ओके, गुड इवनिंग। तो आगे बढ़े हम लोग बच्चों। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर टुडे, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और जैसे मैंने कहा था कि दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसलिए रिवीजन के टाइम मैंने तुम्हारा स्टार्टिंग में क्या किया, प्रोबेबिलिटी लिया था। राइट एवरीबॉडी, ओके लिया? यस एवरीवन। दिस चैप्टर इज मेनली बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। चलेगा? अब प्रोबेबिलिटी के कौन से कंसेप्ट विल बी यूज्ड ओवर हियर, या फिर क्या चल रहा है हमको वो थोड़ा सा देखना है। ठीक है, देख लेना बच्चों, ये तुमको याद है रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना? कोई ना कोई चीज तुम ऑब्जर्व करने वाले हो, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट, उसका उसका एक्सपेरिमेंट का तुम क्या देखोगे? मेनली रिजल्ट देखोगे, है ना? रिजल्ट, रिजल्ट का बच्चे दूसरा नाम क्या था? इवेंट। द रिजल्ट आल्सो नोन एज इवेंट, हाँ या ना? एंड देन वी वर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, वी आर फाइंडिंग व्हाट बच्चों? प्रोबेबिलिटी, हाँ या ना? ऑल ऑफ यू, इज इट ओके लियो? तो मुझको Yes, बताओ, sir. टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ओके एवरीबॉडी, क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है या नहीं है? टॉसिंग अ कॉइन रैंडम एक्सपेरिमेंट है या नहीं है? Yes, sir. Hey. है ना? तो उसका रिजल्ट तुम क्या देखते हो? हेड्स है या टेल्स है? सही बात है, यस? Yes, sir. उसको Yes. एक बार करो, 5 बार करो, 100 बार करो, 1000 बार, लाख बार, तुमको एक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ रहेगा। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, समझ रहे हो आप लोग? एक्सपेक्टेड, हाँ है ना? कि हाँ भाई, कि अगर मैंने मान लो 100 टाइम्स, अगर मैंने 100 टाइम्स कॉइन टॉस किया, 100 टाइम्स, ओके, ध्यान देना, टॉसिंग अ कॉइन लेट अस से 100 टाइम्स, तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? ओके, कल हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में, कल परसों आई थिंक, प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स? मुझको ये बताओ बच्चों, एक्सपेक्टेड, बताओ व्हाट डू यू थिंक? अगर तुमने कॉइन टॉस 100 टाइम्स टॉस किया, तो तुम हेड्स कितनी बार एक्सपेक्ट करोगे? 100. 1/2 ना? अगर तुमने कॉइन 100 टाइम्स टॉस किया, ओके, उसमें से हेड्स कितनी बार आएगा? 50 बार। और टेल्स कितनी बार आएगा? 50 बार। दिस इज योर एक्सपेक्टेशन और नॉट? एक्सपेक्टेशन है, हाँ या ना एवरीबॉडी? राइट? Yes. बट एक्चुअल में, अब ध्यान देना, ये तो तुम्हारा एक्सपेक्टेड हो गया, एक्चुअल में क्या वैसे के वैसा ही होगा क्या? एग्जैक्टली डॉट टू डॉट होगा? नॉट रियली। एक्चुअल में बच्चों इट कैन बी लेट अस से 70-30, हेड्स 30, हेड 70 आया, टेल्स 30 आया, और इट कैन बी अदर वे अराउंड, 30 हेड्स आए, 70 टेल्स, और 60-40 और 55-45, इट कैन बी एनीथिंग, एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन। एक्चुअल कैन बी थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, सही बात है। बट अगर सुनो मेरी बात, अभी तुमको लगेगा शायद अरे ये तो कॉइन बायस्ड है ना? अगर बात बच्चों मान लो, इफ हेड्स इज कमिंग, इफ हेड इज तुम्हारा बच्चों आ रहा है 70 टाइम्स और टेल्स आ रहा है तुम्हारा 30 टाइम्स, शायद तुमको लगेगा कॉइन इज बायस्ड। बायस्ड समझता? बायस्ड मतलब क्या? एक साइड पे वो ज्यादा फेवर कर रहा है। बट ध्यान देना बच्चों, अगर तुमने ये 100 टाइम्स किया था कॉइन टॉस, तुम इसी को 1000 टाइम्स करोगे, ध्यान देना, 1000 टाइम्स, 50,000 टाइम्स, ओके, या फिर 1 लाख टाइम्स, क्या कर रहे हो? कॉइन टॉस, कॉइन टॉस, तब जाके तुम्हारा जो रिजल्ट है, तब जाके तुम्हारा जो रिजल्ट है बच्चों, हेड्स एंड टेल्स, इट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट एक्यूरेट, हाँ या ना? Yes, sir. राइट, हाँ या ना? अब नाउ यूज कॉमन सेंस, अगर मैंने कॉइन एक टाइम टॉस किया, अगर मैंने कॉइन एक टाइम टॉस किया, एक टाइम, और हेड्स आया, क्या मैं कह सकता हूँ कि हमेशा हेड्स ही आएगा? कैन आई से दैट? नो, No, sir. आई कैन से दैट नो। मान लो मैंने कॉइन 1 टाइम टॉस किया, 1 टाइम, 1 टाइम टॉस, हेड्स आया, 2 बार किया तो भी हेड्स आया, 3 बार किया तो भी हेड्स आया, कैन आई स्टिल से कि कॉइन बायस्ड है? नहीं। शायद ऐसा हो सकता है कि अगली भी 7 बार, नेक्स्ट 7 टाइम्स इट कैन बी टेल्स, है कि नहीं? आई अंडरस्टैंड लियो? तो जैसे जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा एक्यूरेसी बढ़ेगा। जैसे ये बात तो पहले क्लियर हुई तुम्हारी, जैसे जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट बढ़ाएंगे, वैसे वैसे एक्यूरेसी उसका बढ़ेगा। ओके एवरीबॉडी, ओके लियो? यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. एंड अनदर, नाउ अंडरस्टैंड अ वेरी कॉमन सेंस और लॉजिकल थिंग नाउ, कॉइन जो है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ये 50% है और 50% है, ये डिसाइड करने के लिए
आर वी एक्चुअली गोइंग टू टॉस द कॉइन 1 लाख टाइम? क्या हम एक्चुअल में करने वाले हैं क्या ये चीज है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग, नाउ टेलिंग दिस। True. जब भी तुमको किसी ने पूछा कि कॉइन टॉस किया, ओके, किसी ने तुमको पूछा कॉइन टॉस किया, हेड जाने का चांस कितना है, तुम फटाक से बोलोगे 50%, हाँ या ना? मैंने तुमको बोला कॉइन टॉस 10 टाइम्स, तो सुनो मेरी बात, मैंने तुमको बोला कॉइन टॉस 10 टाइम्स, हेड्स कितनी बार आना चाहिए, तुम क्या बोलोगे? 5, हाँ या ना? मैंने बोला मान Yes, लो sir. एग्जांपल, तुमने कॉइन इज टॉस 100 टाइम्स, और कॉइन इज टॉस 100 टाइम्स, टेल्स कितनी बार आना चाहिए? 50 टाइम्स, 50। ऑल ऑफ यू एग्री और नो? मैंने बोला Yes. कॉइन इज टॉस्ड 1 लाख टाइम्स, हेड्स कितनी बार आना चाहिए? 50,000 टाइम्स, आया ना? 50,000. आर यू एक्चुअली गोइंग टू टॉस अ कॉइन 1 लाख टाइम? यही काम है कि अपनी को जिंदगी में No. नहीं। सो बेसिकली तुमने 50% क्यों कहा? दैट इज योर एक्सपेक्टेशन। सुनो मेरी बात, द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, एक्सपेक्टेशन, और कैन से इट इज एक्सपेक्टेड। ओके, एक्सपेक्टेड समझ रहा है क्या आने वाला है, क्या हो सकता है? तो 1 लाख में से बच्चों 50% इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी में तुमको क्या बोला, कितनी बार? फ्रीक्वेंसी मतलब व्हाट बच्चों? नंबर ऑफ टाइम्स, डजंट इट? सो हेड्स कितनी बार आएगा? 50% टाइम आना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड है कि नहीं? एक्सपेक्टेड है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो देयर आर Yes, ऑल sir. दीस एक्सपेरिमेंट्स जिसके प्रोबेबिलिटी हम एक्चुअल में फाइंड कर सकते हैं। सुनो मेरी बात, मैं क्या करूँ, देयर आर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, नॉट बाय एक्चुअल एक्सपेरिमेंट बट बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अभी यही एग्जांपल देखो, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, इफ द कॉइन इज टॉस्ड फॉर 1 लाख टाइम्स, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हेड्स आएगा कितनी बार? 50,000 टाइम्स, मतलब 50%, मतलब हेड्स का चांस कितना है? 50%, मतलब 1/2। सही बात है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2, सही बात है? क्या हम एक्चुअल में टॉस कर रहे हैं क्या कॉइन 1 लाख टाइम्स? So we are finding probability based on expected frequency. क्या बोला मैंने? We are finding probability based on what बच्चों? Expected. Expected You frequency. understand till here, all of you? Yes? Yes. पक्का? All right. चलेगा, यहाँ तक हो गया? Now second चीज ध्यान देना. Yesterday I had given in the lecture, we had discussed about probability distribution. Do you remember this? Tell me. कल ही किया ना हम लोगों ने? Probability distribution. Do you remember or no? What is Yes. probability distribution? टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है हमेशा? टेल मी। 1. 1. And 1 is divided into various values, okay, various variables. मान लो हम लोगों ने टेबल कैसे बनाया, x, एंड दूसरा क्या है? p of x. p of x याद है P क्या? of X. प्रोबेबिलिटी ऑफ x, मतलब x क्या क्या अलग अलग वैल्यू ले सकता है, उसके लिए उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका बच्चों टोटल कितना आएगा? टेल मी क्विकली। ये आएगा 1. Basically, what did you understand? The probability, total probability 1 is distributed at various values, is distributed at various values. This table is known as probability distribution. Is it okay till here? सभी को समझ रहे हैं यहाँ तक? Yes? Yes. अब ध्यान देना, अब ध्यान देना. Now I'll tell you very important thing. ध्यान दो. Coin is tossed 1 time. सही बात है? इसका सैंपल स्पेस का साइज क्या है? सैंपल 2. सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स आएंगे? 2. 4. When is tossed once. सैंपल स्पेस क्या है इसका बच्चों? हेड कॉमा टेल, दैट्स इट. एक ही बार तो टॉस हुआ, तो उसमें क्या क्या संभावनाएं है, क्या क्या हो सकता है? व्हाट? हेड और टेल ना. सो हेड कॉमा टेल, सही बात है. कितने इवेंट्स हो गए? 2. तो समझ रहे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स. पूरा प्रोबेबिलिटी के चैप्टर हो गया आज बच्चों. अब कैसे क्या नहीं क्या कह रहे हो तुम लोग, है ना? तो इसका सैंपल स्पेस का साइज कितना है? 4. मैं नंबर ऑफ हेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूँ. कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. चलो बताओ, चार बोल रहे हो, 4 इवेंट्स. कौन से 4 इवेंट्स है वो? H H T T H वेरी T गुड. T H.
तो सैंपल स्पेस का साइज क्या होगा? 4 हो गया। ध्यान देना, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, दैट इज थ्राइस। इसका सैंपल स्पेस का साइज क्या है? 8. सही बात है। ऑल ऑफ यू देखते कितने लोगों को याद है, बताओ 8 इवेंट्स कौन से? H H H H T H T H H T T T वेरी गुड, T H T T चलेगा। T H H T T H D. वेरी गुड, वेरी गुड। यस टिलिया, ऑल ऑफ यू आया सभी को? Yes. वेरी गुड। आगे बढ़े फिर हम लोग। 1 कॉइन का कर लिया, 2 कॉइन का कर लिया, है ना? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, सही बात है। देन कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, उसका सैंपल स्पेस का साइज क्या आएगा? 16. सिद्धि ने बोला शायद 16, राइट? वेरी Yes. स्मार्ट। अब इसका सैंपल स्पेस क्या है? वी आर नॉट गोइंग टू राइट दैट, वी आर नॉट गोइंग टू राइट दैट because there are 16 events now, right? It will consume lots of time or not? It will consume lots of time, it will consume lots of time. इसके भी आगे छोड़ो, ये भी छोड़ दो, मैं इसके आगे की बात कर दूं। कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, इसका सैंपल स्पेस क्या रहेगा? 32 इवेंट्स, राइट ऑल ऑफ यू? 32 इवेंट्स। अगर आप लॉजिक देखोगे एपीजीपी वाला भी, यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटू 2 हो रहा है कि नहीं? यहाँ देखिए नहीं, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऑल ऑफ यू? अरे हाँ या ना बच्चों? Yes. नाउ ओके, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, पे अटेंशन ना। आई कैन आस्क यू नाउ वेरियस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, प्लीज ध्यान दो। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? कैन यू सी ऑन स्क्रीन? दिख रहा है ना? Yes. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड? कैन यू गिव मी आंसर लुकिंग एट द डेटा? 1/2. वेरी गुड, 1/2। एक ही तो हेड है, टोटल इवेंट्स कितने? 2 है, सो 0.5 आया ना ऑल ऑफ यू? प्रोबेबिलिटी, अब ध्यान देना, आई कैन आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चन ना। इन सेकंड एग्जांपल दिख रहा है सभी को ना बच्चों? सेकंड एग्जांपल दिख रहा है सभी को? Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट अस से 1 हेड, यहाँ पर भी एग्जैक्टली 1 हेड, 2/4. 2/4, वेरी गुड, दैट इज 1/2 अगेन। समझा ऑल ऑफ यू? ध्यान दे रहे हो ना? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाले इसमें पी ऑफ, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट अस से, मैं यहाँ पे करता हूँ, मान लो 2 हेड्स। आई कैन आस्क वेरियस क्वेश्चन ना, कुछ भी पूछ सकता हूँ। टेल मी, 2 हेड्स, 3/8. 3/8, वेरी गुड, 3/8। समझे आप लोग? पी ऑफ, अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा हूँ आपको, मतलब 4th वाले केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट अस से अगेन 2 हेड्स यहाँ पर। Now over here you are unable to directly answer. If I ask you the same thing in over here also, P of getting 3 heads or 1 head or 2 heads or 5 heads or जो भी रहेगा, हाँ है ना? All of you understood here? Why it is tough for Yes, you now? sir. Tell me. Why it is as such tough for you? Let me ask you Sample one more space. question. चलो, let me ask you one more question. ध्यान देना, before I proceed, let me ask you one more question. Last question मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? Coin is tossed 10 times. इसका सैंपल स्पेस कितना हो सकता है बच्चों? कुछ समझ रहे हो तुमको? आई मीन आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन नाउ, क्या क्या हो रहा है अभी। कैन यू गिव मी द सैंपल स्पेस हियर? ठीक है कैलकुलेटर, चलो नलायको, चलो चलो चलो, ठीक है कैलकुलेटर, 32 को इंटू 2 करो फॉर 6 कॉइन्स, फॉर 6 टाइम्स टॉस, 6 टाइम्स के लिए इंटू 2 करो 32 को, कितना आया? 64 आया ना? Yes, sir. इंटू 2 करो, ये 7 टाइम्स वाला है, कितना आया? 128 इंटू 2 करो, 8 टाइम्स वाला है 256, सही बात है? Yes. इंटू 2 करो, 9 टाइम्स के लिए आए हो 5 and 2, सही बात है? Yes. एंड इंटू 2 करो फिर से अभी, दिस इज फॉर 10 टाइम्स 1024। Yes. डिड यू अंडरस्टैंड और नो बच्चों?
right? Now if I ask you over here, coin is tossed 10 times, what is the probability of getting exactly 3 heads? तो तुम लोगों ने बच्चों 1, 2 और 3 कैसे सॉल्व किया? Did you understand how did you solve example 1, 2 and 3? Because तुम्हारे सामने तुम्हारे इवेंट्स मौजूद थे, they were present in front of you. Yes or no? It was easy for you to identify one head event. हाँ या ना? It was easy for you to identify what बच्चों? वन हेड वाला इवेंट. हाँ या ना बच्चों? क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. This over here, one head. Out of total events, 2 heads. Correct है? So you could answer. Example 2 में भी क्या हुआ? वन हेड कितने थे? तुमने काउंट किया, दो इवेंट्स है ऐसे. Out of total 4. So 2 by 4 लिख दिया. Example 3 में क्या किया? 2 heads exactly चाहिए ना? 2 heads. Out of total how many events? 8 heads. So the observed, सुनो मेरी बात, the observed frequency was in front of you. The observed frequency, observed है ना, ये actual में है ना, ऐसा ऐसा हो सकता है, ये तुम्हारे सामने मौजूद था इसलिए you could do it. बट जैसे तुम्हारा सैंपल साइज बढ़ा, जैसे तुम्हारे इवेंट्स बड़े होने लग गए, नाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू टू राइट डाउन 1024 इवेंट्स? अब तुम लोग बताओ मुझको, यूज कॉमन सेंस नाउ. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू राइट डाउन 1024 इवेंट्स और उसमें से तुम लोग ढूंढोगे कि एग्जैक्टली 3 हेड्स कहां पे? कैन यू डू दैट? No. ये 16 इवेंट्स वाले टफ लग रहा है तुम्हें तो. Is it possible? Is it logical or is it possible to do it manually? Is it possible to do it practically? नहीं. समझ रहे हो आप लोग? Yes, all of you understood here. It is Yes, not sir. possible to do it manually or it is not possible to do practically. That's why we will do it theoretically. वाह 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 वाह. कुछ समझा कि नहीं समझा? It is not possible to do it manually or you can say on paper or practically. So we will do it theoretically. समझे? बट कितना भी कुछ भी हो जाए बच्चों, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ शॉर्टकट. देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ शॉर्टकट जहां से हमको सब समझ जाए कि ऐसे कितने इवेंट्स पॉसिबल है एंड उसमें कितने इवेंट्स में 3 हेड्स, 2 हेड्स, 1 हेड दिख रहा है. हाँ या ना? यस एवरीबॉडी? Yes. समझ रहे हैं कि नहीं ऑल ऑफ यू? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. इन एग्जांपल नंबर 4, कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स. आपके सामने 16 इवेंट्स है जो हमको पता नहीं एग्जैक्टली कौन से. ओके, दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, बट एटलीस्ट पे अटेंशन. लेट मी आस्क यू वेरी गुड क्वेश्चन ओवर हियर. देखते कितने लोगों को समझता है. But at least will you be able to tell me probability of getting 0 heads? Question समझ रहे हैं? A coin is tossed 4 times. मतलब क्या? H H H H H H H T H H H और क्या बचता है? H H T H H T H H and so समझ रहा कि नहीं? वैसे 16 events है ना? But probability of getting 0 heads. Anybody can give me a guess? 1 by 16. Sorry? 1 by 16. Very good. जिसने भी आंसर दिया, very good, absolutely good. एक इवेंट तो रहेगा ना TT वाला, है कि नहीं? That is one event only ना. TT वाला एक ही इवेंट रहेगा. One event out of total 16. Similarly, you can also answer one more thing now. बताओ कौन सा वाला? 0 10. 0. मतलब वो तो हो गया ना. तो 0 मैं हेड्स की बात कर रहा हूँ. We'll stick to one variable only. 4 heads बोलो. 1 by 16. Very good, very smart. Very good. H H H H वाला वो एक ही इवेंट रहेगा. सही बात है? Yes, sir. बट प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है? 1 हेड वाले कितने इवेंट्स है, 2 हेड्स वाले कितने इवेंट्स है? दैट वी आर अनेबल टू फाइंड आउट practically. So we will do it theoretically. Understood clear? Yes. So basically this chapter is helpful. जहाँ सुनो मेरी बात, this chapter is helpful. जहाँ पे हम चीजें प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं, हम लोग theoretically करेंगे. तो हम कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई अगर 4 बार टॉस किया तो हेड्स इतनी बार आना चाहिए, टेल्स इतनी बार आना चाहिए. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. Based on those expectations, we will find out the probability. So obviously जब हम पहला वाला डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बेसिकली, तो उसमें ये आंसर we will be able to find. I'm telling you that. Understood or no? We will be able to find. चलेगा? समझा? Yes, sir. तो याद रखना, मुझको भी रिमाइंड करना. We will be able to solve this question. Exactly same question. Can we do this? I mean, are you understanding? Exactly same question हम कर पाएंगे. क्या मैं बोल रहा हूँ? What is random experiment? कि a coin is tossed 10 times. What is the probability of getting exactly 3 heads? कर पाएंगे. Understood everybody? But हम लोग
हमारे Yes. नॉर्मल मेथड से कर पा रहे हैं क्या, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से नहीं कर पा रहे, सो वी विल डू इट यूजिंग दिस चैप्टर। चलो राइट डाउन बच्चों, डिड यू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते हैं, प्रैक्टिकली फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए थ्योरेटिकली फाइंड करेंगे। मतलब हम पागल नहीं है कि 1024 टाइम्स हम लोग मतलब 10 बार हम लोग कॉइन टॉस करने वाले हैं और फिर देखते बैठेंगे 1024 इवेंट्स क्या क्या, लिखो उसको 1024 इवेंट्स, और फिर 1024 इवेंट्स में से देखेंगे कि 1 कॉइन, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड कितनी बार आ रहा है। वी आर नॉट दैट स्टूपिड टू डू दैट, ओके, प्रैक्टिकली, सो विल डू इट theoretically. Understood earlier? Yes? Done? Yes, sir. So write down in your notebook. Come on. तो तुम्हारे नोटबुक में लिखो बच्चों, इन द सेंटर ऑफ द पेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप तुमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन याद है, चैप्टर नंबर 1 से। क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड इनटू वेरियस वैल्यूज, है कि नहीं? राइट ऑल ऑफ यू? ओके, Yes, sir. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारे दो टाइप्स रहेंगे। वन इज नोन एज ऑब्जर्व, ओके, या फिर एक्चुअल डेटा, है ना, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ऑब्जर्व वाला या फिर एक्चुअल वाला। और दूसरा होता है एस्टिमेटेड वाला, मतलब थियोरेटिकल, theoretical frequency distribution. Okay, everybody, fine till here? Yes, sir. It is also known as expected frequency distribution. Okay, समझ रहे हो ना? एक्सपेक्टेड मतलब क्या, कितनी बार होना चाहिए कोई चीज, एंड ये तुम्हारा जो है ऑब्जर्व्ड या फिर एक्चुअल वाला, इट इज कंस्ट्रक्टेड on basis of data available. It is constructed on basis of data available, or you can say observe in experiments. एक्सपेरिमेंट तो तुम्हारे कौन से है? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, है ना, जो एक्चुअल में डेटा है तुम्हारे पास अवेलेबल है, देखा है, दैट इज योर ऑब्जर्व और एक्चुअल डेटा। और थ्योरेटिकल क्या, हम एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं क्या? इम्पॉसिबल भाई, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम उसको एक्सपेक्ट करने वाले कि भाई क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है। सो इट इज कंस्ट्रक्टेड on basis of expected frequencies based on certain, मतलब कोई ना कोई, certain मतलब कोई ना कोई hypothesis, certain hypothesis मतलब क्या होता है? assumptions, ओके, hypothetically जब कहते हैं ना हम लोग hypothetically मतलब assumed या फिर assumption, ठीक है बच्चों, फाइन। सो सिंस प्रैक्टिकली हमको पॉसिबल नहीं ऑब्जर्व करना डेटा, इसलिए हम थ्योरेटिकली कुछ ना कुछ assumption लेके एक्सपेक्ट करने वाले हैं कि कोई चीज कितनी बार होने वाली है। अगर हमको ये समझ जाए कि कोई चीज कितनी बार होने वाली है, देन इट बिकम्स इजी फॉर अस टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ना, है कि नहीं बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? यस, तो हम थ्योरेटिकल पे जाने वाले है ना, एवरीबॉडी क्लियर है? Yes, नाउ sir. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ क्या बच्चों? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। वैसे बहुत सारे हैं, अपने सिलेबस में 3 ही है, टाइप्स ऑफ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। Right? There are mainly first 2 categories of which one? One is discrete, और दूसरा तुम्हारा क्या है बच्चों?
कंटिन्यूस, है ना। वन इज डिस्क्रीट, दूसरा क्या तुम्हारा बच्चों, कंटिन्यूस। मतलब जो वेरिएबल है ना बच्चों, वेरिएबल वो एक तो डिस्क्रीट रहेगा या तो कंटिन्यूस रहेगा। समझा कि नहीं समझा? जो वेरिएबल है वो एक तो डिस्क्रीट रहेगा या फिर कंटिन्यूस रहेगा, राइट। मतलब एक्स, ओके, याद रखना एक्स, जब जहां जहां हम लोग एक्स यूज करते हैं ना वो वाली चीज कर रहा हूँ, ठीक है। डन एवरीबॉडी। उसमें तुम्हारा होने वाला है एक, मान लो वन इज बाइनो, नहीं दिख रहा, बहुत डार्क है। वन इज बाइनोमियल, ओके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑल ऑफ यू। फर्स्ट इज व्हाट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा क्या है बच्चों, नॉट पॉइजन, इट इज नॉट पॉइजन, ओके, इट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। एंड कंटिन्यूस में है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ओके, बट उसका नाम है क्या बच्चों, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट एवरीबॉडी। Yes, sir. ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब तीनों के मैं तुमको कह रहा हूँ लिटरली भर भर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, थियोरी है, पर तुम अगर तुमने प्रॉपर्टी ठीक से किया, थियोरी ठीक से किया, तो I'm टेलिंग यू तुम आराम से कर पाओ, ठीक है, इजीली सॉल्व कर पाओगे, बट प्रोवाइडेड तुम लोग उसको सिंसियरली करोगे। अग्रीड, अग्रीड कि नहीं बच्चों, करोगे कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो फर्स्ट हमारा बेसिस क्या है बच्चों, डिस्क्रीट वेरिएबल या फिर कंटिन्यूअस वेरिएबल, ओके एवरीवन, ओके डल जाओ, हाँ या ना। Yes, sir. अब प्लीज ध्यान देना, अब ध्यान देना, ओके, लिखो मत, बस ध्यान, लिखो मत, डोंट राइट बट जस्ट पे अटेंशन। एग्जांपल, ओके, don't write down, let x be number of heads, okay, when coin is tossed 10 times, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया और दूसरा एग्जांपल दिया, let x be weight of students, weight of students out of whatever, let us say 100 students, ठीक है, ऑल ऑफ यू ओके लिया। Yes, sir. अब दोनों जगह पे तुमको x दिख रहा है वेरिएबल, कैन यू सी दैट, राइट। क्या बच्चों दोनों वेरिएबल्स डिस्क्रीट है, दोनों वेरिएबल्स कंटिन्यूअस है, या फिर कोई एक डिस्क्रीट है दूसरा कंटिन्यूअस है? ये पहले वाला x क्या लग रहा है आपको, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? आई होप तुमको याद है व्हाट इज डिस्क्रीट एंड व्हाट इज कंटिन्यूअस। Discrete. डिस्क्रीट है। एनीबॉडी, एनी अदर आंसर, किसी को आंसर देना है? Discrete. Now what do you mean by discrete? I hope सभी को याद है what is discrete बच्चों। It usually takes whole number values, whole values, isolated values, मतलब वो कोई भी रैंडम वेरिएबल, कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं ले सकता है, बहुत ही लिमिटेड वैल्यूज ले सकता है, और वो भी होल नंबर के ही वैल्यूज ले सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यस, मतलब क्या, Yes, sir. इफ x इज नंबर ऑफ हेड्स और कॉइन टॉस किया है तुम्हारा जो भी है, इन दैट केस मुझको बताओ बच्चों x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 0, 1, 2, 3, 4. अप टू 10, समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. x कैन टेक दिस वैल्यूज ओनली, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 10 टाइम्स है ना, तो 0 हेड्स भी हो सकता है या फिर 10 हेड्स भी हो सकता है, सही बात है। सो 0 से लेकर 10 उसका पूरा उसका रेंज है, ओके एवरीबॉडी, वैल्यूज लेने का। यस, तो कैन इट टेक 0.75 वैल्यू कॉइन टॉस करने के बाद, ऐसा कुछ हेड्स आएगा तुम्हें? नहीं। 4.4 कोई हेड आएगा? नहीं। यस, चलिए मैं इंडिविजुअल वैल्यूज की बात करूं, एक्स की वैल्यूज, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, आई एम टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज, एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है। व्हेन आई प्रिपेयर द कॉलम ना, एक्स लाइक दिस एंड पी ऑफ एक्स, याद आ रहा है सभी को? Yes, sir. एक्स एंड पी ऑफ एक्स, तो क्या आएगा, 0 1 2 3, याद आ रहा है ना? Yes, तो sir. एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, मैं ये कह रहा हूँ ना, दैट इज इन दैट केस एक्स इज योर discrete variable in this example. All of you agreed earlier? Yes. Yes.
Yes, sir. पक्का? अच्छा, तुम उसको दूसरे वाले में बताओ क्या होगा. What about the x over here for weight? Continuous. This variable or this x is what? Continuous. क्यों Continuous. बच्चों? Because x can take now any value. अभी weight तो हर एक का कुछ अलग अलग हो ही सकता है ना? मान लो on a normal side 50 kg और above whatever it is, तो किसी का 50.9 हो सकता है, किसी का 51.7 हो सकता है, किसी का 52.5 हो सकता है, किसी का 55.7 हो सकता है. It can be anything. It can take any value. It can take, चलो मैंने मान भी लिया कि पूरे ग्रुप में मैक्सिमम वाज 80 kg. ओके, सो द रेंज वाज बिटवीन 50 और 80, बट कोई भी वैल्यू ले सकता है ना वेट इन दैट एग्जांपल, है ना? थोड़ी ना से 50 के बाद 51 ही, 51 के बाद 52, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. So in that case, x is what? Continuous variable. Did you understand this? Yes, sir. The question can be asked, बच्चों. इसलिए तो तुम कॉइन का भी तुमको तो बहुत फिक्स ही हो करेगा. कॉइन का क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि एग्जैक्टली 3 हेड्स आने का चांस कितना है. दैट वी कैन डू, है ना? यस और नो? सिमिलरली यहाँ पे वो लोग पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 100 स्टूडेंट्स तुम्हारे सामने 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स आर देयर. If a student is picked up from that 100 students, what is the probability that his weight is at least 60 kg? समझा कि नहीं? ऐसा वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं बच्चों, है ना? Or no? Clear? So you have to be very, you have to focus. ये x बेसिकली क्या है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है. एक बार ये डिसाइड हो गया तो फिर हम लोग उसको कौन से कैटेगरी में डालेंगे, एक तो बाइनोमियल पॉइजन वाले में डालेंगे या फिर कंटिन्यूस में डालेंगे. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? क्लियर? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. वेरी गुड. Yes. तो पहला वाला लिखे हम लोग. ऑल ऑफ यू रेडी? फर्स्ट वन शैल वी राइट डाउन? Yes, sir. वेरी गुड. फर्स्ट वन इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. चलो लिखो. Binomial distribution. Right, everybody? बाइनोमियल का मतलब होता है, ओके, बाय मतलब क्या बच्चों? बाइनोमियल का मतलब होता है टू ग्रुप्स. ओके, बाइनोमियल मींस टू ग्रुप्स या फिर ऑल्टरनेटिव्स. ओके, टू ग्रुप्स या फिर ऑल्टरनेटिव्स. राइट टेलियो, है ना? ऑल ऑफ यू. Yes, sir. अब इसमें जो भी रैंडम, सुनो मेरी बात, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, ओके, उसका हम लोग क्या कहेंगे कि एक चीज होगी या फिर नहीं होगी. मतलब फॉर एग्जांपल लेट अस से गिविंग एन एग्जाम, या फिर कल परसों तुम्हारा टेस्ट है मान लो, ओके, कोई ना कोई क्लास टेस्ट. ओके, तो वो टेस्ट का या फिर कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके दो ही रिजल्ट होंगे, दो ही ग्रुप्स बनेंगे. या फिर मान लो इंडिया कोई या फिर कोई ना कोई स्पोर्ट्स मैच चल रहा है, तो स्पोर्ट्स मैच के दो ही रिजल्ट आएगा, एक तो पास या तो फेल. समझे? तो सच रैंडम एक्सपेरिमेंट, सुनो मेरी बात, ये तो चीज होगी या तो नहीं होगी, लाइक रेनफॉल, या फिर बीमार पड़ोगे या फिर बीमार नहीं पड़ोगे. समझ रहे हो ऑल ऑफ यू? सो ओनली टू थिंग्स आर पॉसिबल. इट मे हैपन or will not happen. Clear? There is no other possibility. Clear? Yes. Yes. Sir. So frequency distribution is divided in two groups. Frequency distribution is divided into two groups. Okay, or you can say two outcomes. कौन से वो outcomes? That is, इसको हम लोग कहेंगे बच्चों सक्सेस, है ना, और फेलियर. है कि नहीं बच्चों? सक्सेस और फेलियर. क्लियर टिलियो? डन? Yes, sir. अच्छा, आगे लिख रहे हो कि नहीं मेरे साथ? यस. Yes. आर यू शेयरिंग द वीडियो और नॉट? यूट्यूब वाले, तुमको समझ में आ रहा है पक्का? ऑल ऑफ यू अग्री और नो? Yes, sir. हाँ, वीडियो शेयर करोगे कि नहीं तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ?
तुम कोई ना कोई ग्रुप में रहोगे, कोई डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप या फिर एनीवेयर, एटलीस्ट यू कैन शेयर द वीडियो ऑन व्हाट्सएप स्टोरी, उतना तो कम से कम कर सकते हो। यस, इफ यू लाइक रियली लाइक द टीचिंग और इफ यू अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली, उतना बोलूंगा मैं, है ना? दैट मच कैन यू डू? यस, फाइन, एट इज आई एम एक्सपेक्टिंग, ओके, उतना तो कर सकते हो। So it is derived, or it is derived by random experiment, which is also known as Bernoulli trial. Okay, BERNOULLI, Bernoulli trial. वो भाई साहब का नाम था जिसने हमको दिया था डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, जेकब बर्नौली जो भी थे। तो उसके लिए उनका जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग कहते हैं क्या? बर्नौली ट्रायल। ट्रायल याद है तुमको ये वर्ड? हैव यू डन दिस वर्ड ट्रायल बिफोर? ये ट्रायल हम लोग कहाँ भी यूज करते, कुछ पता है कि तुमको? Yes, sir. कहाँ पे? दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं बच्चों ट्रायल ऑल्सो, कीप दैट इन माइंड। यस एवरीबॉडी, ओके, फाइन, आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू राइट, ओके, ध्यान देना। पहले आज तो हम लोग थोड़ा थियरी करेंगे इसका, और फिर अगली बार से हम लोग उसमें थोड़ा मतलब विल राइट डाउन द, विल सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा वाला? बाइनोमियल वाला, ओके, कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब उसको हम लोग लिख सकते हैं एज व्हाट? ओके, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब ध्यान देना, p of x। सबसे पहली बात, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट x इज डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। टेल मी दिस, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज। ये जो x है, x ये क्या है? डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? ऑल ऑफ यू बताओ मुझको, एवरीबॉडी, ये डिस्क्रीट बात है। इसलिए बाइनोमियल में ना, बाइनोमियल बच्चों, बाइनोमियल एंड पॉइजन बेस, बोथ ऑफ देम आर बेस्ड ऑन डिस्क्रीट, याद रखो, इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, ध्यान देना। सो p ऑफ x इज, अब ध्यान देना, Yes, sir. NCX। तुमको इसमें से कुछ समझ नहीं वाला फिलहाल, दैट इज ओके, बट जस्ट राइट डाउन विद मी, NCX इनटू p रेज टू x इनटू q रेज टू n माइनस x, ओके। चलो लिखो सब लोग। लिखा सभी ने? ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो p of x equals to NCX into p रेज टू x into q रेज टू n माइनस x। यहाँ तक ठीक है? अब ये सब क्या चीजें हम लोग देखने वाले हैं। पहली बात, व्हाट इज x बच्चों? दिस, इट इज अ वेरिएबल। विच वेरिएबल? डिस्क्रीट वेरिएबल। यहाँ तक सब लोग अग्री? ऑल ऑफ यू अग्री, हाँ या ना? एवरीबॉडी, Yes, sir. okay. Now let me tell you, let me give you just a small example. लिखो मत। If I say let x be number of heads, let x be number of heads, यहाँ तक ठीक है? तो अगर मैंने मान लो let us say Yes, sir. probability of finding 3 heads, exactly 3 heads, तो हम लोग क्या लिखेंगे? p of x equals to 3। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया, डोंट राइट डाउन दिस, ओके, डोंट राइट डाउन, एग्जांपल याद है ना तुमको? आपको क्या, कहां तक रीच करना है? coin is tossed 10 times, okay, yes, coin is tossed 10 times, find the probability of getting exactly 3 heads, okay, exactly 3 heads। तो मैंने तुमको क्या बोला? let x be what? बताओ मुझको, number of heads, है कि नहीं बच्चों? therefore अगर 3 heads है तो हमको क्या चाहिए? what will take value of x? what will be x बच्चों? 3। समझा कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. want 3 heads, so let us, तो x क्या लेंगे बच्चों? वैल्यू 3। ये हम लोग ढूंढने वाले हैं। हम लोग कैसे ढूंढेंगे बच्चों? नाउ इसको we will use this kind of formula। so first of all understand that जो भी हम लोग फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे, कैन यू सी ओवर हियर, जो भी फाइंड करने वाले हैं वो फॉर्मूला में भी आ रहा है यहाँ पर,
यहाँ पर, यहाँ पर। डिड यू अंडरस्टैंड टिल योर? क्लियर है कि नहीं? Yes. पहली बात तो ओके। Yes, sir. जो भी Yes, क्वेश्चन में दिया गया है दैट विल बी आल्सो इन द आंसर आल्सो, है ना? क्लियर है यहाँ तक एवरीबॉडी? चलो आगे बढ़े फिर हम लोग। अब जो फॉर्मूला इसमें क्या क्या नहीं है हमको देखना है ना। तो फॉर्मूला में क्या क्या, n है, x है, स्मॉल p, स्मॉल q, इतना ही है ना। चेक करो, n है, स्मॉल n, करेक्ट। x will be given to you in the question, do you agree or not? yes, sir. x will be given to you in the question, हमको फाइंड करना है क्या? नहीं। सो स्मॉल n देखना है अपने को, फिर p देखना है, इट इज अ स्मॉल p, ओके, इट इज स्मॉल p, देन स्मॉल q, यस दैट्स इट। और कुछ नया है कि इसमें? नहीं है। कुछ समझ रहे कि नहीं? n तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है अपना, है कि नहीं? सो आई वांट ओनली n, Yes, sir. स्मॉल p एंड स्मॉल q। x is given to you in the question। चलो लिखो बच्चों, where, what is small p, okay, it is probability, but किसका? of success, probability of success। समझे आप लोग? ओके, हाँ या ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes, देन q, ध्यान देना, q, it is probability of failure, it is probability of failure, yes everybody? yes, sir. फेलियर, ठीक है। अब मुझको बताओ, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हम दो हिस्से में बांट रहे थे, सक्सेस में या फिर फेलियर में। मुझको ये बताओ, कॉमन सेंस, इज फेलियर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सक्सेस? कॉम्प्लीमेंट कुछ समझता है कि याद है? Yes. Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट वाज नथिंग बट Yes, बैलेंस sir. पार्ट, बैलेंस पार्ट याद है? बैलेंस, सिंपल चीज है बच्चों। अब ध्यान देना, डोंट राइट डाउन दिस। इफ आई से पास, इफ देयर आर 100 स्टूडेंट्स, उसमें से पास 30 हुए हैं, कॉमन सेंस मतलब क्या हुआ फिर बच्चों? टेल मी, कितने फेल हुए? 70. है कि नहीं? 70. 70। नाउ द सेम थिंग, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ध्यान देना। अगर यही चीज को मैं दूसरे एंगल से लिखूं, तो अगर मुझको बताओ पासिंग परसेंटेज या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग कितना है इन दिस एग्जांपल? 30. 30%, दैट इज 0.3 ना रे, है कि नहीं? 30/100। और फेलिंग परसेंटेज Yes. कितना है? फेलिंग परसेंटेज या फिर प्रोबेबिलिटी 0.7. 0.7। अग्री और नो? Yes. मतलब अभी Yes, sir. समझो, सुनो मेरी बात, अगर मैंने तुमको बस इतना ही दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इज 0.3, क्या तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बता पाओगे? इफ आई गिव यू ओनली दिस मच, अगर इतना ही डेटा अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इज 30%, तो कॉमन सेंस क्या बचा बना? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज व्हाट? 70%, दैट इज 0.7। 70. ऑल ऑफ यू एग्री और नो? Yes. मतलब कैन आई से, अब सुनो मेरी बात, कैन आई से P and Q are complement of each other? Yes, sir. P समझ रहा है ना? P is probability of success। अरे मेरे नालायकों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है ना तुमको 0.3 और 0.7, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है? है Yes. ना? है कि नहीं? तो मैंने अगर Yes, तुमको sir. बस एक ही वैल्यू दिया, तो तुम दूसरा वैल्यू ढूंढ पाओगे ना? Yes. क्लियर है? Yes, sir. So 0.3 and 0.7 are complement of each other. Yes. Pass, failure are complement of each other. Therefore, उसका बस नोटेशन लिखना है, सिंबल लिखना है, P and Q. They are also complement of each other. Yes, बच्चों, प्रोबेबिलिटी sir. मुझको बताओ मैक्सिमम Yes, कितना होता है? प्रोबेबिलिटी कोई भी चीज का मैक्सिमम कितना होता है? 1। 1. Now please try to understand, and I want correct answer from you without me telling you. P plus Q कितना आए? 1. ये सबको अभी समझना है। 1. Therefore, can I say P equals to what बच्चों? 1 minus Q चलेगा? Similarly, I can Yes, also say sir. Q equals to what बच्चों? 1 minus P. चलो लिखो ये लिखने की बात जरूरत थी, बाकी का लिखो। I hope I'm not expecting too much from you, ठीक है ना?
बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ऑल ऑफ यू। और अगर तुमको खुद के आंसर आ रहा है Yes, वेरी sir. गुड, अगर तुमको खुद के चमक रहा है, खुद को आ रहा है, देन वेरी गुड, अदरवाइज टफ है। ओके, तो आना ही चाहिए तुमको, दिस वाज वेरी बेसिक। डन, आगे बढ़े हम लोग, समझ रहे हैं ना सभी को, ऑल ऑफ Yes, यू। sir. तो देखो x क्या है बच्चों, x तुमको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब प्योर पी एंड क्यू का सवाल हो गया, खत्म हो गया। यस एवरीबॉडी, पी एंड क्यू हमको समझ गया, पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। बड़े हम लोग आगे बच्चों, क्लियर है? अब ध्यान देना, n इज Yes. Yes. नंबर ऑफ ट्रायल्स। Coin is tossed 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, 8 times, 9 times, 10 times. Okay, that is your what बच्चों? Number of trials. Okay, everybody. हाँ या ना? Clear है Yes. यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. And X Yes. is बच्चों number of success. याद रखना ये important है. Success in n trials. है ना? Number of success in n trials. है ना? All of you okay till here? Yes, sir. Number of success in Yes, n sir. तो बेसिकली x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ध्यान देना। देयर कैन बी जीरो सक्सेस। मान लो मैंने बोला तुमको लेट x बी नंबर ऑफ हेड्स, सुनो मेरी बात, लेट x बी नंबर ऑफ हेड्स। क्या ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल भी हेड्स ना आए इन अ कॉइन टॉस? पॉसिबल है ऑब्वियसली। इफ यू टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स, ध्यान दो बच्चों, इफ यू टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स, याद रख सबको, ओके? और मैंने बोला लेट x बी नंबर ऑफ हेड्स, तो क्या बच्चों कैन देयर बी जीरो हेड्स? ऑब्वियसली हाँ, हो सकता है ना, Yes, हो sir. सकता है ना, मतलब इन दिस एग्जांपल x कैन टेक जीरो और नो, है कि नहीं? समझा? तो सक्सेस कैन बी जीरो आल्सो, समझे? अगर मैंने बोल दिया ना लेट x बी नंबर ऑफ हेड्स, तो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ भाई बिल्कुल भी जीरो, बिल्कुल भी हेड्स ना आए, तो हम बोलेंगे अच्छा x कैन टेक विच वैल्यू नाउ जीरो, ओके और नो, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ सक्सेस कैन बी व्हाट, जीरो और 1 या फिर 2 या फिर जो भी है, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चों, इसका वैल्यू n, n, it can be what, n, what is n बच्चों आफ्टर ऑल, नंबर ऑफ Trials. नाउ अंडरस्टैंड बच्चों, एक कॉमन सेंस का एग्जांपल समझो मेरी बात। इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन 10 टाइम्स, ये वाला अभी इसके अगले वाला मत लिखो, एग्जांपल क्या बोल रहा हूँ, टॉसिंग अ कॉइन 10 टाइम्स, सही बात है, ओके? एंड एक्स इज व्हाट, नंबर ऑफ हेड्स, सही बात है कि नहीं? तुमने टॉस कितनी बार किया बच्चों, टॉसिंग 10 टाइम्स, 10. हाउ मच मुझको बताओ, एन इज हाउ मच, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी बार किया बताओ? 10. वेरी गुड। और x जो है बच्चों, व्हाट इज दैट x, नंबर ऑफ हेड्स, क्या क्या हो सकता है मुझको फिर से बताओ? 0, 1. क्या मैं 100 लिख सकता हूँ यहाँ पे? No. मैंने कॉइन ही 10 बार टॉस किया है, मुझको नंबर ऑफ हेड्स 10 से ज्यादा कैसे मिल सकता है बच्चों? नॉट पॉसिबल। डिड यू अंडरस्टैंड? कुछ समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. x can take zero value, x can take zero value or 1 or 2 or 3, but maximum it can take what, n, 10. हाँ n, समझा? इसलिए मैंने क्या लिखा, x कितना ले सकता है मैक्सिमम यहाँ पे, n। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? मजा आया सभी को? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या Yes, एटलीस्ट? sir. Yes. Yes, sir. मतलब सुनो मेरी बात, x तुम्हारा जो है ना वो बेचारा जीरो हो सकता है, बट n जो है, n नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो जीरो हो सकता है क्या? नहीं। एक बार तो कॉइन टॉस करना पड़ेगा ना कम से कम, है ना? सो ध्यान देना, n कॉमा, Yes, sir. व्हाट इज p, यहाँ पे दिख नहीं रहा, p is what, tell me quickly, what is p, small Probability p, of success. very good, Probably. very good, it is probability of success। तो ध्यान देना, ये लिखो n कॉमा p और कॉमा q, ऑल ऑफ दीज, ओके, ये तीनों जो है दे हैव टू बी ग्रेटर देन जीरो, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं? ग्रेटर देन जीरो बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोल रहा हूँ, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब प्रोबेबिलिटी, सुनो मेरी बात, कॉमन सेंस है, क्यों कॉमन सेंस है बच्चों? p हैज टू बी मोर देन जीरो, क्योंकि हमारे पास दो ग्रुप्स होने ही चाहिए, एक सक्सेस वाला और दूसरा कौन सा, फेलियर वाला, याद आ रहा है?
P is for success and Q is for failure. failure. अगर मैंने बोला, ध्यान देना, अगर मैंने बोला P is 0 तो Q अपने आप कितना हो जाएगा 1. तो क्या दो ग्रुप बने? बिल्कुल भी नहीं. एक ही ग्रुप बना ऑफ फेलियर ओनली, 100% फेलियर. दो ग्रुप्स बने क्या? नहीं बने ना. दैट इज द रीजन P and Q both have to be more than 0 ताकि दोनों एग्जिस्ट हो पाए. Did you understand something? Right? चलेगा? आज के लिए इतना काफी है? All of you? Yes, sir. ज्यादा हो Yes, रहा है sir. क्या? No, ज्यादा हो गया sir. थोड़ा सा तुम्हारे लिए No. आज? नहीं ना? No. So what will you do? You will revise again whatever you have written till now. और मुझको कुछ भी कर लो, ये फॉर्मूला तो बाय हार्ट चाहिए ही चाहिए. ओके, ये फॉर्मूला तो मुझको बाय हार्ट चाहिए ही चाहिए, है ना? नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू अहेड एंड we'll write down more theory and then we'll start with the question answer sessions, है ना? मतलब प्रैक्टिस सेशन चलेगा. अभी भी आधा थियरी बचा है, Yes, मतलब sir. और more than half theory still remaining that we will write down later, है ना? And then we'll start with the questions. चलेगा? Fine. Yes. Yes, sir.